नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं पुनीता। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में आज जगह जगह पर NPSCA के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी। NPSCA की चंबा जिला कार्यकारिणी ने आज चंबा में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने जिला उपायुक्त DC राणा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। वहीं इससे पहले कार्यकारिणी सदस्यों ने चंबा बाजार में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि सरकार समस्त कर्मचारी वर्ग को लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाली को लेकर झूठे आश्वासन दे रही है। पेंशन बहाली के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसमें 86 डिपार्टमेंट्स के लोगों ने आज भाग लिया है, क्योंकि कोविड के कारण हम लोगों ने बहुत कम स्ट्रेंथ जो अलाउ हुई थी उसी को बुलाया है। बाकी जो कर्मचारी हैं, जो पीड़ित हैं, वो तो आए हैं सारे पीड़ित। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। पहले हम लोगों ने जो था वो नॉर्मल संघर्ष किया था, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, इसलिए हमें संघर्ष को उग्र करना पड़ा है। जो हमारी ये पेंशन है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन की, ये संवैधानिक अधिकार था और कर्मचारियों को संविधान में लिखा गया अधिकार है, जबकि मंत्री MLA MP के लिए कहीं भी संविधान में पेंशन का प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग कर्मचारियों की जो संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन, उसका हनन किया इन लोगों ने। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे पंजाब के पैटर्न का हिमाचल में कोई लिंक नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कैबिनेट जो है, हमारी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट, वो सक्षम है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के 12 मिनिस्टर बैठ के भी ये फैसला ले सकते हैं कि हम लोग पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं। ना तो केंद्र की कोई उसमें अड़चन है, ना पंजाब की कोई अड़चन है। इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। और इसका हमने PMO से जवाब लिया है, रिटर्न में RTI ली है, जिसमें ये ठगते थे पहले कर्मचारियों को कि आपकी जो पेंशन है वो केंद्र ने बंद की है। केंद्र ने कोई पेंशन बंद नहीं की है। केंद्र ने सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद की थी, राज्य सरकारों के लिए नहीं। तो राज्य सरकार की जो पेंशन है ये कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई इनके अड़चन नहीं है। अगर चुनावों से पहले इन्होंने अगर फैसला नहीं लिया तो महासंघ आमरण अनशन तक पे उतर आएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धर्मशाला और मंडी में भी प्रदर्शन किए गए। धर्मशाला में धरने का आयोजन जिलाध्यक्ष राजेंद्र मनहास के नेतृत्व में किया गया, जबकि इस दौरान एसोसिएशन के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने भी विशेष रूप से वहां उपस्थित रहे। आगामी रणनीति के लिए 12 नवंबर को सभी दफ्तरों के बाहर गेट मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है और उसके बाद अगर सरकार तब भी नहीं जागी तो उसके बाद पैदल मार्च मंडी से शिमला तक किया जाएगा, ताकि सरकार जागे और जो कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्हें मात्र 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये पेंशन लग रही है, उनके भविष्य के बारे में सोचे। ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है। सरकार हमारे से वार्ता ही नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी हम सरकार को जताना चाहते हैं कि जब तक वो हमारी बात नहीं मानेगी हम अपना आंदोलन पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो संघर्ष का कदम हमने बढ़ा लिया है, हम इसमें आगे ही बढ़ते रहेंगे। हम आगे इसमें क्रमिक अनशन में भी जा सकते हैं। अनशन में हम लगातार भूख हड़ताल में बैठेंगे और वो हमारा अनशन शिमला में ही होगा। सभी प्रकार के कर्मचारी उसमें शामिल होंगे। केंद्र ने वर्ष 2009 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सेवानिवृत्त के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसे पुरानी पेंशन स्कीम में लाया जाएगा। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने उस अधिसूचना को अभी तक जारी नहीं किया है। हमारी सरकार से मांग है कि उस अधिसूचना को जारी करे, ताकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी उससे लाभान्वित हो सके, ताकि जो असमय मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं उनके परिवार का भरण पोषण उचित ढंग से किया जा सके। बिल्कुल सरकार पूरी तरह से हमारी बात नहीं सुन रही है। पिछली बार हमने दिल्ली में जब धरना दिया था तो सरकार ने अपना हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% किया, लेकिन हम उससे खुश नहीं है। हमारा एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन को ही बहाल किया जाए। तो यही चाहते हैं कि जैसे जो कर्मचारी 15 मई 2003 से पहले के आधार पर नियुक्त हुए थे और उनको सेवानिवृत्ति के अनुसार लाभ मिल रहे हैं, वैसे ही हमें मिलने चाहिए। क्योंकि एक कर्मचारी जो आज 60-70 हज़ार 40,000 रुपये पेमेंट लेता है और जब सेवानिवृत्त होता है तो मात्र 500 रुपये से 1000 रुपये से उसका गुजारा नहीं होता है और उसे मजबूरन ऐसा काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है। मंडी की अगर बात करें तो पज्जड़ मैदान से लेकर DC ऑफिस तक ये विरोध प्रदर्शन निकाला गया और वहां DC ऑफिस के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर NPSC कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी गठित करेंगे, लेकिन 3 वर्ष बीतने को है और सरकार अपना ये वादा पूरा नहीं कर रही। बहुत दुख की बात है। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है, उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो था
उनका संकल्प पत्र था, उसमें भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी के गठन के लिए कहा था। लेकिन दुख की बात है कि आज 3 वर्ष सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन उस अपनी मांग को जो है आज तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार उस तरफ जो है ना कदम बढ़ाई, जिस तरह से अभी तक नहीं बढ़ा पाई है, भविष्य में भी कुछ सरकार का ऐसा ही रुख हमें लग रहा है। हम सरकार को बार बार अपनी बात से अवगत करवाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार जो हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रही। हमने सरकार के समक्ष संवाद की जो जितनी हमारी सीमाएं थी, उन सब सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जो है हमने सरकार को बार बार अपने मेमोरेंडम के माध्यम से या उनसे मिलकर हमने बात रखी। लेकिन अब हमारे संगठन द्वारा संघर्ष की राह भी अपनानी हमें पड़ रही है, क्योंकि सरकार जो है हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है। जिस तरह से कर्मचारियों का रुख है आप सब देख रहे हैं। मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि मीडिया जो है हमारी बात को, जो मीडिया चौथा स्तंभ है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का, वो हमारी बात को जो है समाज के समक्ष रख रहा है। हम समाज के हर एक नागरिक से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे, और भविष्य में हम अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती तो इससे भी बड़े बड़े आंदोलन जो है हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, और सरकार को हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए मजबूर करेंगे, और सरकार को जो है हमारी पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा, धर्मशाला से विपिन शर्मा और मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।